हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर शरद चंद्र पांडे। तो चलिए आज हम अपने इस टेस्ट सीरीज की 5वीं वीडियो लेके आए हैं आपके सामने। आई थिंक ये छठी वीडियो है और 10,000 प्रश्नों की जो है श्रृंखला हमारी चल रही है। जैसा कि आप यहाँ ऊपर देख पा रहे होंगे, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, सीटेट, ईएमआरएस, सीयूईटी। इसके अलावा कहीं भी आप अगर हिंदी का कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ इस सीरीज से जो भी प्रश्न आप हल करेंगे, वहाँ आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ जो हमारे 10,000 प्रश्न शामिल किए जाएँगे, उसमें 2 तरह के प्रश्न होते हैं, एक पीवाईक्यूज़ भी शामिल होते हैं और कुछ संभावित प्रश्न भी शामिल होते हैं। तो चलिए, आज के अपनी इस कक्षा में हम कारक खत्म करेंगे, एक ही वीडियो में कारक समाप्त हो जाएगा। कारक से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम क्लियर करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ जो नए प्रश्न बनने की संभावना है या जो पीवाईक्यूज हैं, उनको भी साथ ही साथ देखते चलेंगे। अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं, तब तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। पूरी वीडियो देखिए, अगर आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं पसंद आती कोई बात नहीं, देख के निकल सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब तो करिएगा, साथ ही साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए, इससे पहले कि हम कारक प्रारंभ करें, कारक के बारे में देखें। यहाँ सबसे पहले हम यहाँ देखने वाले हैं आज कि यहाँ आज हम देखने वाले, जैसा कि पिछली वीडियो में भी, तो यहाँ देखेंगे कि कुछ सुंदर बातें होती हैं जीवन के लिए पढ़ाई से हट के, लेकिन पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी होती हैं। कल भी हमने एक कोट शेयर किया था, आज भी एक कोट को हम लेके आए हैं। तो चलिए, इसी कोट के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। किसी ने कहा है, हुनर तो सब में होता है, हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। दोस्तों, इनके कहने का सीधा सा मतलब होता है कि हर व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, किसी भी व्यक्ति को आप बिल्कुल निकम्मा नकारा नहीं कह सकते। किसी न किसी प्रकार की क्वालिटी ईश्वर ने उसके अंदर डाल रखी है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई व्यक्ति मेहनत उस हद तक करता है, उस हद तक करता है जहां तक इंसान की क्षमता होती है, जहां तक एक सामान्य इंसान सोच सकता है। और एक व्यक्ति होता है कि वह कुछ निश्चित दूरी तक सफर तय करता है, उसके बाद गिव अप कर देता है, उसके बाद थक के हार जाता है। जो व्यक्ति थक के हार जाता है, अपनी क्षमता को पहचानने का प्रयास नहीं करता, वह उस हद तक नहीं जाता, तो उसकी उसका जो हुनर होता है, जो उसकी क्वालिटी होती है, वो छिप जाती है। वह लोगों के सामने नहीं आ पाती है। लेकिन जो व्यक्ति उस स्तर पे पहुंच जाता है, उस लेवल पर पहुंच जाता है कि देखते हैं इससे ज्यादा क्या होगा, तो उसी की जो क्वालिटी होती है, जो उसके गुण होते हैं, जो उसकी अच्छाइयां होती हैं, जो अच्छाइयां, वो सभी छप जाती हैं। तो यहाँ छिप जाने और छप जाने मात्र एक मात्रा का अंतर है, और इस मात्रा का अंतर ही व्यक्ति को सफल या असफल घोषित कर देता है। तो चलिए, इसी बात के साथ चलते हैं अपने प्रश्न के पर। और पहला हमारा आज का प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इस कक्षा में आज हम विभक्ति चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम सारी विभक्तियों या परसर्ग देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहां देखिए, जैसे कर्ता, कर्ता कारक होता है, तो कर्ता कारक का प्रतीक क्या होता है, चिन्ह क्या होता है, परसर्ग क्या होता है, विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ने। कर्ता का ने होता है। कर्म, दूसरी विभक्ति होती है कर्म, और कर्म का विभक्ति या परसर्ग चिन्ह क्या होता है, को। ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है करण, करण का क्या होगा, से या के द्वारा। ठीक है। साथ के लिए प्रयुक्त होता है, स इसके साथ जोड़ लीजिएगा, यहाँ जो से है, ये साथ के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि से अभी एक जगह और आएगा। करण के बाद हमारा क्या आता है, संप्रदान। ठीक है। संप्रदान, संप्रदान आ रहा है। संप्रदान का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, के लिए और को, के लिए और को, ये संप्रदान का है। उसके बाद आता है अपादान। ठीक, अभी इसको एक कविता के माध्यम से मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है। अपादान, अपादान का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, से। देखिए फिर से आ गया ना, एक करण में से था और यहां भी से आ गया, लेकिन यह से साथ के लिए था, करण वाला, और अपादान का अलगाव के लिए। ठीक है, पृथक करण के लिए यह शब्द प्रयुक्त, तो यह विभक्ति प्रयुक्त होती है। उसके बाद आता है संबंध, संबंध कारक। ठीक है। संबंध कारक के बारे में बात करें तो का, के, की, ये प्रतीक चिन्ह संबंध का है। उसके बाद आता है अधिकरण, अधिकरण का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, अधिकरण का में, पर। ठीक है।
उसके बाद आता है संबोधन, अंतिम जो विभक्ति है संबोधन, ठीक है। संबोधन आता है हे, भो, अरे, ठीक है। विस्मयादि बोधक जो होते हैं वो आते हैं इतने। तो यह हमारा सारी विभक्तियां रही और उससे संबंधित विभक्ति चिन्ह रहे। आशा करता हूं यह आप लोगों को याद ही होगा। अगर नहीं याद है तो यहां आप याद कर सकते हैं। अब चलिए इसको मैं कविता के माध्यम से एक बार बोल देता हूं, उसके बाद आप इसे आसानी के साथ याद कर सकते हैं। चलिए पहले इसे साफ कर देता हूं क्योंकि अभी इस वाक्य के संदर्भ में भी हमें कुछ चीजें यहां देखनी है। तो इसकी कविता के संबंध में आप चाहें तो लिख सकते हैं, कर्ता ने अरुकर्म को चिन्ह करण से जान, संप्रदान हित के लिए अपादान से मान, का के की संबंध है, में पै पर अधिकरण, संबोधन है भो अरे, ये विभक्ति के चिन्ह। तो यह आप याद कर सकते हैं, आपको हमेशा काम देगा। चलिए पहले वाक्य के संदर्भ में देखते हैं। जीआईसी पीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है 2009 में, ठीक है। जीआईसी पीजीटी 2009 में यह प्रश्न पूछा गया था। पहला प्रश्न ही पीवाईक्यू मिल गया आपको। तो अब बताइए पहला वाक्य कह रहा है लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है, ठीक है। भोजन के निमित्त पधारिए, सिंह वन में या गुफा में रहते हैं, सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है, गरीबों के लिए कई योजनाएं चला रही है। कह रहे हैं करण कारक इसमें कहां होगा, ठीक है। करण कारक इसमें कहां होगा, ध्यान होगा हमने करण में से और के द्वारा दोनों देखा था, ठीक है। तो यहां क्या है, भोजन के निमित्त, ठीक है, या भोजन के लिए, ठीक है। तो यहां के लिए प्रयुक्त हो रहा है और यह तो नहीं होने वाला क्योंकि यहां पर जो है संप्रदान का यहां पर आभास हो रहा है। उसके अलावा आपका सी है जो दूसरा है, यहां पर भोजन के निमित्त इसे संप्रदान नहीं कहेंगे, इसे संबंध कहेंगे, ठीक है। के शब्द प्रयुक्त हुआ है, डायरेक्ट लीजिए आप, जो है दूसरे अर्थ में मत जाइए। तो यहां संबंध कारक हो गया, ठीक है। उसके बाद सिंह वन में या गुफा में रहते हैं, में, ठीक है, में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पर अधिकरण हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। उसके बाद कह रही है कि सरकार गरीबों के वास्ते, ठीक है, गरीबों के लिए, ठीक है, के लिए या के वास्ते, यहां क्या हो जाएगा, यहां पर एक्चुअली संप्रदान का प्रयोग होगा, ठीक है। अब यहां तो हो गया। अब हम ए को छोड़ दिया हमने पहले क्योंकि हमारा यही उत्तर है। लड़का दर्द के मारे यानी कि दर्द से, इसके शरीर में दर्द है उससे ये छटपटा रहा है, इसलिए यहां क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों में एक में करण कारक के चिन्ह का, फिर से वही करण कारक का उदाहरण है। तो यहां देखते हैं हम क्या देखते हैं, वाक्य पढ़ते हैं पहले। पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है, ठीक है, पहला वाक्य। दूसरा क्या कह रहा है, आकाश से गिरी एक बूंद कहीं मोती, कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। आकाश से गिरी यानी कि आकाश से बिलगाव हुआ, आकाश से अलगाव हुआ। तो यहां पे करण तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अलगाव के संदर्भ में हमने क्या देखा था, अपादान, ठीक है। अलगाव के संदर्भ में क्या देखा था, अपादान। तो विकल्प बी तो बिल्कुल नहीं होना। रेल से उतरा मुसाफिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर को कुली समझ बैठा। रेल से उतरा मुसाफिर, ठीक है, रेल से उतरा। तो रेल से उतरने पे रेल से अलग हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, फिर से अपादान आ गया अलगाव के संदर्भ में। उसके बाद पेड़ से गिरता सेब न्यूटन के द्वारा स्थापित गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आधार। पेड़ से गिरता, फल पेड़ से गिरा तो पेड़ से अलग हो गया। अब जब पेड़ से अलग हो गया तो फिर से यहां अपादान। तो इस प्रकार से इन तीनों वाक्यों में क्या हो गया, तीनों वाक्यों में अपादान कारक हो गया, ठीक है। अब पहला जो वाक्य है हमारा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें करण, क्योंकि साथ से पैर अलग होके थोड़ी न कहीं जा रहे हैं। प्राणों से चलना, प्राण अलग हो गया तब तो मृत्यु है, जीवन कहां है। और समुदाय से चलना समाज, समुदाय से अलग हो गए तो समाज कैसा। देश और काल से चलना, साथ साथ चलते हैं, इसलिए यहां करण कारक हो जाएगा। मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है, यहां कहा जा रहा है वह व्याकरण कोटि है। कौन सा व्याकरण कोटि है, विकल्प देख रहे हैं, कह रहे हैं कार्य संपादित करने वालों की सूचना देती है, बिल्कुल नहीं देती है, ठीक है। उसके अलावा क्या कह रहे हैं, अगला वाक्य, संज्ञा या सर्वनाम के कार्यवाची प्रकार्य को बतलाती है, बिल्कुल नहीं बतलाती है। उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ती है, नहीं जोड़ती है। संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है, हाँ यह संभव है, ठीक है, यह संभव है, विकल्प सही है, ठीक है। मानक हिंदी व्याकरण
व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है, यानी कि वह प्रकार है जो क्या करती है, यहां लिख देते हैं, चलिए यहीं ऊपर लिख देते हैं, जो संज्ञा जो संज्ञा अथवा सर्वनाम, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद क्रियापद से क्रियापद से संबंध संबंध व्यक्त करती है। हिंदी उसे जो है क्या बोला जाता है, उसे हम कारक कहते हैं। ठीक, चले अगले बढ़ते हैं वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य, अपादान परसर्ग यानी कि अपादान विभक्ति से युक्त कौन सा वाक्य है इसमें। ठीक है, देखते हैं पहला वाक्य क्या कह रहा है। हम कान से सुनते हैं, ठीक है, कान से सुनते हैं, करण, अपादान नहीं। मोहन से उठा नहीं जाता, मोहन से उठा नहीं जाता, ठीक है। यहां पर अब यह भी क्या है, यह करण हो जाएगा, अलगाव होगा, बिस्तर के साथ उठेगा। ठीक है। रावण ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, ठीक है, यह साथ है एक्चुअली, ठीक है, साथ है इसलिए गलत है। रावण ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, ठीक है, यहां अलगाव के संदर्भ में दिखा रहा है। और अलगाव क्या होता है, अलगाव अपादान कारक कहलाता है, अपादान कारक अलगाव से। रावण राम के बाण से साथ के लिए यहां पर करण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वाक्य में राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य है। कान से सुनते हैं, रावण बाणों से मारा गया, ये दोनों वाक्य करण। और मोहन से उठा नहीं जाता, यहां फिलहाल भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो चले अगला। रामू घर से निकला, वाक्य में घर से कौन सा कारक होगा। अब आप खुद तय करिए, मैंने क्या बोला था, दो चीजें। एक तो मैंने बोला था करण कारक, करण कारक का प्रयोग भी परसर्ग चिन्ह से है, ठीक है, से और के द्वारा, से और के द्वारा इसका भी है, ठीक है, और अपादान का भी है, ठीक है, अपादान का भी से है, ठीक है, अपादान का भी से है, लेकिन यह अलगाव के संदर्भ में। अब वो जब घर से निकला तो क्या हुआ, अलगाव हुआ ना, अलगाव हुआ, यहां पर दिख रहा है अलगाव साफ साफ। तो कर्ण नहीं है, ठीक है, कर्ण नहीं है, कर्ता नहीं है, संप्रदान नहीं, सही विकल्प क्या होगा, अपादान होगा। रामू घर से निकला, वाक्य घर से में अपादान कारक है। अपादान कारक अलग होने के भाव को दर्शाता है। अपादान कारक कारक अलग होने के भाव को दर्शाता है, ठीक है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। शेष कारकों के बारे में आप जानते हैं, कर्ण का भी से ही होगा, ठीक है, कर्ता का ने होगा, और संप्रदान का के लिए या को होगा, ठीक है। चले, सहहस्तेन खादति में कौन सा कारक होगा, सहहस्तेन खादति। ध्यान रखिए, जो हिंदी पढ़ रहे हैं, संस्कृत भी थोड़ा बहुत उन्हें देना पड़ता है, देखना पड़ता है उसमें, ठीक है। हाथ से, सहहस्तेन, वह हाथ से खाता है, ठीक है, वह हाथ से खाता है, ठीक है। हालांकि जो है इसे जो है आयोग ने गलत माना था, कॉमन मान लिया था, ठीक है, आयोग ने इसे, लेकिन फिर भी यह यूपी टीजीटी 2016 का प्रश्न है। हस्तेन खादती, हाथ से खाता है, तो हाथ से यहां विकल्प क्या हो जाएगा, करण। क्यों, हाथ के द्वारा, हाथ से बिलगाव नहीं हो रहा। अबे मत कहिएगा खाना तो अंदर चला गया तो बिलगाव हो गया, लेकिन हाथ साथ साथ गया, ठीक है, कर्ता नहीं होगा, संबंध नहीं है, कर्म नहीं है, यहां क्या हो जाएगा, सही विकल्प होगा करण से। कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है, कविता का मर्म, ठीक है, कविता का के की संबंध है, और संबंध क्या होता है, षष्ठी पुरुष, षष्ठी विभक्ति होती है। प्रथमा नहीं, तृतीया नहीं, सप्तमी नहीं, तृतीया होता तो कर्ण हो जाता, ठीक है, सप्तमी होती तो अधिकरण हो जाता, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, संबंध, संबंध दर्शाया जा रहा है, और संबंध का क्या, का, के, की, रा, रे, री, ये क्या होता है, ये षष्ठी विभक्ति होता है। चले, अशोक ने पत्र पढ़ा, अशोक ने पत्र पढ़ा, वाक्य में कौन सा कारक है, अशोक ने, और ने किसका प्रतीक चिन्ह है, कर्ता ने, और कर्म को चिन्ह करण से जान संप्रदान हित के लिए, ठीक है, तो यहां क्या हो गया,
कर्ता ने, अधिकरण नहीं, कर्म नहीं, करण नहीं, ठीक है, यहां कर्ता कारक होगा, ठीक है। कर्म का प्रतीक चिन्ह को होगा, को होता है कर्म का, अधिकरण में पर, ठीक है, करण से, ठीक है। चले, मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र कौन सा कारक है, मैंने पत्र लिखा, इसमें कह रहे हैं कि कौन सा कारक है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा कारक होगा, मैंने, ठीक है, मैंने, यहां कभी कभी कर्म छिपा रहता है, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, सही विकल्प क्या होगा, कर्ता नहीं है, संबंध नहीं, करण नहीं, कर्म होगा, ठीक है। इस वाक्य में पत्र कर्म कारक है। जब क्रिया के साथ क्या जोड़कर प्रश्न किया जाए, जैसे क्या लिखा, पत्र लिखा, कुछ उत्तर प्राप्त हो तो कर्म कारक होता है। ध्यान रखिए, इस वाक्य को आप याद कर सकते हैं, काम देगा बहुत एग्जाम में। जब क्रिया के साथ, क्रिया के साथ क्या, क्या जोड़कर, जोड़कर प्रश्न किया जाए, प्रश्न किया जाए और ध्यान रखिएगा कुछ उत्तर प्राप्त हो, कुछ उत्तर प्राप्त हो तो उसे कर्म कारक कहते हैं, ठीक है, वहां कर्म कारक होगा, ठीक है। यह वाक्य रहा, ध्यान रखिएगा, हमें क्या करना है, क्या जोड़कर प्रश्न करना है, इस हिसाब से हमारा वाक्य सही हो जाएगा। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या होगा, कर्ता ने, कर्म को, सही विकल्प मिल गया, कर्ता ने, यह विकल्प नहीं है सही, करण से, यह भी सही नहीं, संप्रदान हित के लिए, इसलिए यह भी नहीं, संप्रदान का हो जाएगा, ठीक है। तो पहले का क्या हो गया, कर्ता, करण, कर्ता, करण, संप्रदान, ठीक है, ये हो गया। तोता डाली पर बैठा है, वाक्य में कौन सा कारक है, तोता डाली पर बैठा है, ध्यान रखिए, तोता डाली पर, में पे पर अधिकरण, में पर अधिकरण, ठीक है, याद आ गया, डाली पर, करण से, करण से, इसलिए सही नहीं है, संबंध का के की, का के की, रा रे री, रा रे री, संबंध, अपादान से, ठीक है, अलग होने के लिए, ठीक है, अलगाव के लिए। चले, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, वह कौन सा पदकारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, यानी कि सबसे कम योग्यता जो कारक नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा शब्द है ऐसा, वाक्य पद कारक, वाक्य में कौन सा पद, ध्यान रखिएगा, कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस वाक्य में आप देखिए, दशरथ के पुत्र, ठीक है, दशरथ के, काके की संबंध है, षष्ठी मिल गया, रावण को, रावण को, ठीक है, यहां कर्म हो गया, द्वितीय विभक्ति हो गई। चलिए ऐसे समझिए, दशरथ के मिल गया इसके साथ, तो यहां क्या हो गया, का के की संबंध हो गया। उसके अलावा राम ने, राम ने, अब यहां क्या हो गया, कर्ता हो गया, कर्ता विभक्ति, कर्ता कारक यहां मिल जाएगा, रावण को, ठीक है, वाक्य में देखिए, रावण को, यहां को मिला, कर्ता ने, कर्म को, कर्म विभक्ति हो गया, कर्म कारक हो गया, सारे लगभग कारक के साथ जुड़ गए, लेकिन जो पुत्र है यह किसी के साथ नहीं जुड़ पाया है, तो इस वाक्य में पुत्र पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। तो सही विकल्प क्या होगा, डी होगा, बाकी सबका तो मैंने बना के ही दिखा दिया आपको, ठीक है। चले, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं, विद्वानों के द्वारा अलग अलग बताए गए हैं, अलग अलग मत हैं लोगों के, लेकिन जब किसी पर्टिकुलर एक विद्वान के बारे में पूछ ले तो हमें जानना चाहिए, छह है और छह ही ज्यादातर लोग मान के चलते हैं। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, मेरे घर से, इस वाक्य में घर से कौन सा कारक होगा, आसान है लेकिन कोशिश करें। घर से अलगाव होने की स्थिति में अपादान कारक होता है, अलगाव होने की स्थिति में, कर्म नहीं, करण नहीं, संबंध नहीं, मेरे घर से,
तो जब आप दूरी नापेंगे तो मेरा घर आपके घर से दूर है, बिलगाव है दोनों में, ठीक है। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। कारक के भेद, कारक के भेद कितने हैं अभी भी आपने देखा। कारक के भेद कितने हैं, हालांकि देखिए 8 हैं। कर्ता ने कर्म को चिन्हकरण से चिन्हकरण से संप्रदान हित के लिए अपादान से मान काके के संबंध में पै पर अधिकरण संबोधन है भो, ठीक है। तो पूरे कितने हैं, 8 होंगे यहाँ, ठीक है, पूरे 8 होंगे। लेकिन किशोरी दास वाजपेयी की जब हम बात करेंगे तो उन्होंने केवल 6 माना है, ठीक है, उन्होंने केवल 6 माना है, ठीक। चले, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, चले बताएं फटाफट देखते हैं। संश्लिष्ट नहीं, संश्लिष्ट नहीं होगा, श्लिष्ट नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं है, भी सही विकल्प क्या होगा, विश्लिष्ट, ठीक है। हिंदी में दो तरह की विभक्तियां होती हैं, ठीक है। एक कौन सी, एक तो होती है विश्लिष्ट, ठीक है, विश्लिष्ट, और एक होती है संश्लिष्ट, ठीक है। एक क्या होती है, एक होती है संश्लिष्ट, संश्लिष्ट होती है। संज्ञाओं के साथ आने वाली जो विभक्तियां होती हैं, जो संज्ञाओं के साथ विभक्तियां आती हैं, वे विभक्तियां विश्लिष्ट कहलाती हैं। संज्ञाओं के साथ, संज्ञाओं के साथ अर्थात पृथक रहती हैं, पृथक रहती हैं। जैसे श्याम ने, श्याम ने वृक्ष पर, वृक्ष पर लड़कों को, लड़कों को, लड़कियों के लिए आदि विभक्ति वाची शब्द संज्ञा से अलग हैं, जबकि सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्ति, ठीक है, सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्ति, ध्यान से एक एक बात को ध्यान से सुना करिए, आने वाली विभक्ति संश्लिष्ट होती है, संश्लिष्ट होती है, उससे जुड़ी हुई। जैसे सबको, तुमको, उसको, होता है ना, जैसे सबको। अब यहां देखिए जो को है विभक्ति है और यह सर्वनाम है, लेकिन जुड़ा हुआ है उसको, ठीक है, उसको, तुमको, सबको, ये क्या हो जाएगा, ये संश्लिष्ट का उदाहरण हो जाएगा। उसने उसे छल से पराजित किया, छल में कौन सा कारक है, छल से, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज, दो में कंफ्यूज हो सकते हैं करण और अपादान, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको, ठीक है। इसमें क्या बताना है आपको, कह रहे हैं कि कौन सा कारण, छल से, तो छल का साथ था, छल से बिलगाव नहीं था, ठीक है, करण होता है, ठीक है। यहां क्या है, क्रिया के करने अथवा होने से साधन या माध्यम वाले संज्ञा या सर्वनाम पद करण कारक कहलाते हैं, और इसमें प्रसर्ग से तथा के द्वारा होता है। तो हमारा सही विकल्प यहां क्या होगा, सही विकल्प करण, अपादान नहीं होगा, ना तो कर्ता ना तो कर्म, ठीक है। छल से दोनों के जुड़ाव की बात, उसके द्वारा बात हो रही है। वह कार मेरी है, वाक्य में कौन सा कारक है, वह कार मेरी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, करण नहीं है, संप्रदान भी नहीं है, क्यों, इससे थोड़ी ना है, और ना ही अलगाव बिलगाव की बात हो रही है यहां पे, तो दोनों नहीं। अधिकरण, अधिकरण नहीं है, अधिकरण अगर मे पे पर होता तो अधिकरण हो जाता, ऐसा तो नहीं। ध्यान रखिए संबंध, का, के, की, रा, रे, री, यहां री आई है, ठीक, वह कार मेरी है, संबंध दिखा रहा है, कार से उस व्यक्ति का संबंध है, ठीक है। उससे अच्छे तो आप हैं, मैं कौन सा कारक है, उससे अच्छे तो आप हैं, मैं कौन सा कारक है, कौन सा कारक हो जाएगा, उससे अच्छे तो आप हैं, उससे अच्छे, इसमें क्या है, इसमें अपादान कारक होगा, ठीक है, अपादान कारक। अपेक्षार्थे पंचमी तुलना में अपेक्षा की जा रही, यानी कि तुलनात्मक अपेक्षा की जा रही है, ठीक है, जिससे श्रेष्ठ बताया जाए उसमें पंचमी विभक्त, उससे, उससे किसी से बताई जा रही, उससे,
ठीक, तो पंचमी विभक्ति यहां हो जाएगा। ठीक है, दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है जब, तो वहां पंचमी विभक्ति होती है। जब दो व्यक्तियों की तुलना की जाए, याद रखिए काम देगी। जब दो व्यक्तियों की तुलना की जाए, ऐसे वाक्य आपको फंसा देंगे, की जाए तो वहां पंचमी विभक्ति, वहां पंचमी विभक्ति होती है। ये तो सामान्य बात हो गई, होती है। परंतु ध्यान रखिए, अगला एक परंतु है। परंतु जब बहुत से, जब बहुत से व्यक्तियों, व्यक्तियों में से, व्यक्तियों में किसी, व्यक्तियों में किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, बताया जाता है, तो वहां सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, ये हाँ, जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, कवियों के बहुत सारे कवियों के बारे में बात की जा रही है। ठीक, चले अगला, कर्म कारक की विभक्ति है, कर्ता ने कर्म को, सही विकल्प क्या होगा? में पे पर अधिकरण, में पे पर अधिकरण, और कर्ता ने कर्म को, कर्म को करण से। ठीक है, ये हो गया आपका। तो कर्म कारक का क्या हो गया? कर्म कारक का को हो गया। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह कार मेरी है। अभी पीछे हमने इससे संबंधित क्वेश्चन देखा था एक। ठीक है, रारेरी। ठीक है, तो उसी से मिलता जुलता है प्रश्न हो गया। नहीं, मिलता जुलता तो नहीं, कहीं शायद रिपीट हो गया है प्रश्न। ठीक है, यह प्रश्न रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, चलिए। रिपीट हो गया तो देखते हैं अगला कर्म कारक, अगला ही देख लेते हैं। ये रिपीट हुआ है प्रश्न फिलहाल, उससे तो आप अच्छे हैं। ये भी रिपीट हो गया, ये हमने किया है। कर्म कारक की विभक्ति, यह भी हो गया, रिपीट हो गया प्रश्न। करण कारक किस वाक्य में है? चलिए देखते हैं, करण कारक किस वाक्य में है। ठीक है, देखते हैं। राम को फल दो, उसके अलावा वह कलम से लिखता है, यह राम की पुस्तक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। करण कारक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? राम को फल दो, यहां अपादान हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? अलगाव के संदर्भ में यहां अपादान हो जाएगा। राम की, यह राम की पुस्तक है, यह राम की पुस्तक है, तो यहां क्या है कि का के की संबंध, यहां संबंध कारक हो गया। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अलगाव के संदर्भ में अपादान। ठीक है, वृक्षात पत्राणि पतंती, अपादान, ये हो गया। अब यहां सही विकल्प क्या बचा हमारे पास? बी, यहां करण कारक कलम से लिख रहा है, यह वाक्य सही है। अपादान कारक किस वाक्य में है? अगला है, अपादान कारक किस वाक्य में है? अलग होने के संदर्भ में होना चाहिए। धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, धोबी को। ठीक है, धोबी को, तो कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, कर्म कारक, उसकी गाय सुंदर है। ठीक है, उसकी, काके की, काके की मतलब संबंध कारक। ठीक है, फल खाता है, कर्म, क्या खाता है? फल खाता है। ठीक है, क्या खाता है? फल खाता है। जब क्या लगा दिया आपने तो उत्तर मिल गया, कर्म, वहां कर्म होता है। वृक्ष से पत्ते गिरते, अलग होने के संदर्भ में, अलगाव, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो यहां यह सही होगा। अगला प्रश्न, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक, क्रिया का आधार कौन सूचित करता है? अधिकरण सूचित करता है। सीधी सी बात है, क्रिया का आधार अधिकरण सूचित करेगा, तो विकल्प सी हमारा सही होगा। क्रिया का आधार सूचित करने वाला अधक, जहां किसी वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट हो, अपादान। जिस शब्द से किसी के साथ संबंध लगाव प्रतीत हो, संबंध। जहां कोई वस्तु किसी को पूर्ण रूप से दान दी जाती है, वहां अपादान हो गया, और यहां आधार के लिए हमारा अधिकरण हो गया। अंतिम प्रश्न है हमारा आज का, वह घर से बाहर गया, वाक्य में कौन सा कारक, वाक्य में से
कौन सा कारक है? ठीक है, से कौन सा कारक है यहाँ? घर से बाहर गया तो क्या हुआ? घर से अलगाव हुआ। कर्ता नहीं है, कर्म नहीं है, कर्ण नहीं है, सही विकल्प अपादान। ठीक है, अलगाव के अलावा ध्यान रखिएगा, अलगाव तो मैंने बार बार बताया, लेकिन अलगाव के अलावा ध्यान रखिए, कारण, कारण भी अगर हो, तुलना, भिन्नता, आरंभ, सीमा आदि भी अपादान के चिन्ह हैं। आदि भी अगर आते हैं तो वहां भी अपादान कारक ही होगा। तो चलिए दोस्तों, हमारी आज की यह वीडियो यहां समाप्त होती है। कारक आज समाप्त हो गया। आशा करता हूं आपको समझ में भी आया होगा और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी भी सिद्ध होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद और शुभकामनाएं।